ठीक, प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बता रहा है। देखो इसमें आंसर दिया गया है, ठीक, तो उसको बताना है कि कौन सा क्या है, ठीक, कौन सा आंसर सही है इसका और कौन सा नहीं है। ठीक, तो देखो पहला नंबर समीकरण मेरा है x प्लस 3 बराबर कितना है 0। x बराबर 3, x प्लस 3 बराबर कितना है 0। तो हमको इसका मान दिया गया है, मेरा इसका आंसर दिया गया है x प्लस x बराबर 3, x बराबर ये मेरा आंसर दिया गया है। तो ये बताना है कि मेरा ये सही है, इस समीकरण का आंसर यही आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक ठीक, ये समझ गए ना। तो पहला नंबर मेरा समीकरण है, देखो x प्लस है इधर तो उसमें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो उस साइड चला गया तो माइनस कितना आ गया 3। x का मान कितना आ गया है -3 आया है। यस सर। ठीक, तो देखो पहला नंबर में x बराबर 3 दिया है यानी पहला गलत नहीं है। दूसरा नंबर x बराबर 0 दिया है यानी नहीं है। तीसरा नंबर x बराबर -3 दिया है और तीनों समीकरण एक ही हैं यानी कि तीसरा नंबर है। हाँ सही है, तीसरा नंबर में हाँ लिखो और दो ठो में नहीं लिखो ऊपर वाला में। और देखो अब चौथा नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी करते जाओ। तो उधर से उसमें दिया गया है बुक में। ठीक, चौथा नंबर प्रश्न, x -7 बराबर 1 बराबर 1। ये तो पता है, उसको इस साइड ले जाएंगे चिन्ह बदल जाएगा उसका। तो x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो 1 + 7 इक्वल टू x बराबर कितना आ जाएगा 8। x बराबर कितना आया, इसमें देखो दिया क्या है x बराबर 7, तो पहला चौथा नंबर गलत। पांचवा नंबर दिया है x बराबर 8, तो a सही। ठीक, फिर दो ही तो दिया है ये वाला, हाँ दो ही तो दिया है। ठीक, पांचवा और छठवां, चौथा और पांचवा। ठीक, ये हो गया। तो कौन सही है इसमें लिख लो हाँ। ठीक, ये हो गया। देखो इसीलिए हम पूरा मतलब करके बता दे रहे हैं कौन सही है कौन नहीं, ये कंफ्यूजन ना रहे फिर कि कैसे आया क्यों आया। ठीक, अब देखो छठवां नंबर, कौन सा नंबर छठवां नंबर, 5x बराबर 25, 5x बराबर 25, 5x बराबर इधर काहे में है, काहे में गोड़ा में, इसका इसके साथ गुणा हुआ है इसलिए 5x हो गया। 5 में x का गुणा हुआ इसलिए इसको क्या लिख दिया हम बराबर 5x। ठीक, तो ये 5x है, ठीक है में गुणा में है, x के साथ क्या है गुणा हुआ है, तो अगर बराबर को उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड भाग में। ठीक, तो x बराबर 25/5, 25/5, 5 एक कम 5, 5 25, तो x बराबर 5 यानी 5। हाँ x बराबर 5, तो पहला नंबर x बराबर 0 दिया है यानी नहीं होगा। दूसरा नंबर दिया है x बराबर -5 नहीं होगा। तीसरा नंबर दिया है दूसरा सातवां नंबर दिया है देखो x बराबर 5, x बराबर 5 हाँ ये होगा। और x बराबर फिर दिया है आठवां नंबर x बराबर -5, ये नहीं होगा। ठीक, अब देखो नौवां नंबर, कौन सा नंबर लिख लो बेटा, तुम शायद गलत भरे होगा। हाँ सर, हमारा पास सही में लिया था, सही भरा है। ये किसका है गलत भरा है, यही भरा है। ये देखो आठवां नंबर गलत है, सातवां नंबर सही है, तो सातवां नंबर में भी नहीं लगा है। सातवां नंबर ये हाँ सही लिखा। ठीक, मिटा दे बाबू। यस सर, यस सर।
फिर देखो इधर 9वां नंबर, कौन सा नंबर? 9वां नंबर। m/3 = 2 यही दिया है ना। तो हमको पहले बात इन चर जो है, चर को हमको अलग करना रहता है एक साइड में। हमको चर का मान ज्ञात करना है, ठीक। चर को एक साइड में रखना होता है हमेशा। इसको क्या करना है? अकेला करना है, ठीक। ये सब बोलते हैं हमारा दोस्त नहीं, चल भाग जो हट। बात समझ रहे? अब ये काहे में है? ई बताओ, ई वाला अचर तो है, संख्या अचर है। ये गुणा में है कि भाग में है कि प्लस में है? भाग में। काहे में है? तो उस साइड जाएगा तो काहे में हो जाएगा? गुणा में। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 3 = m बराबर 6। सही ना होगा? गलत तो नहीं पढ़ा रहा? ठीक, ये वाला कर लो, नहीं भूल जाएगा सर। तो देखो 9वां नंबर दिया है m बराबर -6 तो यानी ये नहीं होगा। m बराबर 0 ये भी नहीं होगा। 10वां नंबर। 11वां नंबर है m बराबर 6 यानी ये सही होगा। m बराबर 6। 5 बराबर 19। n बराबर 8। n बराबर 1। देखो पहले ही बता क्या रहा है, ये जो है संख्या लिखी है 19 के क्या है? बराबर है। 19 के क्या है? बराबर 19 के बराबर है। तो ये समझो कि हमको n का मान दिया हुआ है कि n के जगह पे रखना क्या है, ठीक। n का मान कितना है? n बराबर 1 यानी n का मान कितना है? 1 है। n का मान कितना दिया है? 1 बोलना रे बेटी। 1 तो n की जगह पे कितना रखेंगे? 1। 1 + 5 बराबर 19। हम लोग RHS LHS लेके चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक। तो हम लोग LHS लेके चले हैं। अरे ऐसा लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं LHS बराबर इतना और RHS बराबर इतना, ठीक। बात को समझो। तो 6 और 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6 बराबर 19। LHS और RHS क्या बराबर है? नहीं है, तो हम लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक। ठीक, समझ गए? तो इसको जल्दी से कर लो बेटा लोग। सनवा है बड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखो क्या दिया है? 7n + 5 = 19 यह दिया है ना। इसमें n बराबर कितना दिया है? -2। कितना दिया है? -2। हमको n की जगह पे कितना रखना है? -2। तो ऐसे रखना है। देखो ये काहे में है? गुणा में है, यानी के साथ 7 का गुणा हुआ है, तो हम इसको भी काहे में रखेंगे? गुणा में, -2, ठीक। -2 कैसे आया? हाँ, n का मान है -2। सर वहाँ पे ब्रैकेट भी लगाएंगे। ब्रैकेट लगा लो या फिर ऐसे गुणा का चिन्ह लगा लो, ठीक। लेकिन यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है इसलिए ब्रैकेट लगा लो, ज्यादा बेटर है। ये हो गया +5 = 19 मतलब 19, ठीक। 7 दूना 14 काहे में आएगा? -14 + 5 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? LHS इसको मान लेना, ठीक। और इसको RHS, ठीक। कितना आ जाएगा?
14 में से 9 घटा दो, -9 कितना आएगा? सर को 14 में से 5 ना घटाना है। हाँ 14 में से 5 घटाए तो सर माइनस आप बोले 14 रुपया उधारी था, सर 5 रुपया हमने जमा कर दिया। सर प्लस है तो घटेगा कैसे? अरे माइनस प्लस क्या होता है? 14 रुपये मेरा दुकान में उधारी है, 5 रुपया जमा कर दिए, बचा कितना मेरे पास? उनका उधारी मेरे पास 9 रुपया। तो 9 रुपया हम उधारी किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। काय में? सर बस बराबर कितना आया? 19 का RHS LHS के बराबर है? नो सर। तो RHS बराबर LHS नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू RHS। सर अपने से करें। नॉट इक्वल टू। सर हम लोग सी नंबर करें। हाँ करो। सर रुकिए ना, उसको उतारने दीजिए। हाँ ठीक है। सर जो हम लगा रहे थे देखो तीसरा नंबर, क्या तीसरा नंबर इसने बोला है भूल विधि को अपनाइए। क्या भूल विधि के अपना के मतलब उसमें से करना है। और जो बचा हुआ है दूसरा नंबर के क्वेश्चन तुम लोग लगा लो पूरा, ठीक बन जाएगा आसानी से। सर पूरा कर पाए दूसरा। यस सर। ठीक है, दो ये बुक दो जी। तीसरा नंबर में भूल विधि। कौन विधि? भूल विधि। भूल विधि। 5p + 2 = 70। यही है ना? पहले हमको इसमें p का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? p का मान। तो इसको सेट कर दो, p का मान, ठीक। तो 5p है, यस सर। पहले इधर प्लस में हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस होगा तो 17 में से 2 घटा देंगे। सर 17 में से 2 घटा देंगे तो 15। तो 5p = 15। जब उधर 15, जब p बराबर लिखेंगे, p बराबर ये इधर बुरा में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 15/5, 5 × 5, 5 × 15, ठीक ये हो गया। तो p बराबर 3। तो भील विधि के माध्यम से उसका उल्टा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? उल्टा। तो उसका p है तो वो क्या लिखाएगा? -3। p का मान अगर 3 है तो उसकी जगह पे क्या लिखाएगा? -3, उल्टा लिखाएगा। तो सर प्लस है तो उसमें वहां पर माइनस लगा दीजिए ना। मतलब नहीं, मतलब उसका उल्टा कर देंगे डायरेक्ट। ई प्लस में है तो उधर क्या लिख देंगे? माइनस। हम लोग को भूला भी डिस करना है। हाँ अब देखो, अब p के जगह पे क्या रखोगे? -3। p के जगह पे माइनस, तो 5 - 3 + 2 = LHS हम लोग लिए हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक बाद में करेंगे। तो 3 बचे 15, काहे में आ गया? माइनस। इधर क्या आ जाएगा? +2, तो कितना हो जाएगा? इधर के छोड़े हैं ना, फिर इसमें माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? -13। तो क्या 17 और -13 क्या बराबर हैं? नो सर। तो LHS बराबर नहीं है RHS के, ठीक नॉट इक्वल टू। ये हो गया। सर वो उसी का है। हाँ उसी का है। सर इतना लंबा है। हाँ इतना लंबा। सर एकदम बढ़िया। देखो x 3m - 14 = 4, ठीक बराबर 4, ठीक। 3m बराबर, जब इस तरह जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो जोड़ेंगे इन दोनों को, कितना आ जाएगा? 18। तो 3m बराबर कितना आ गया? 18। हमको मेन इसका m का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? m का मान निकालना है। भूल विधि या कुछ भी विधि वो सब छोड़ो, लेकिन हमको इसका मान निकालना है m का, ठीक। जैसे हम x का मान निकालते थे, उसी तरीके से किसी भी ABCD का अक्षर रहेगा उसका हम लोगों को क्या निकालना है? मान निकालना है। तो इसमें RHS LHS नहीं लेना है, ठीक इसको ऐसे करना है। तो ये क्या हो जाएगा? m बराबर क्या आ गया? 6। जब इसका जब ये गुणा में था 3m, तो इसको जब भाग में मतलब भाग में करेंगे तो 18/3 आ जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, ठीक ये हो गया। m बराबर 6, m बराबर 6, ये हो गया।
तो इसका मेन यम का मान निकालना था। ठीक, तो यम का मान कितना आ गया 6। ठीक, समझ में आ गया। चलो अच्छा अब चौथा नंबर देखते हैं। नीचे वाला भूल विधि के माध्यम से हम RHS और LHS निकाल देते। ठीक, तो ये सब छोड़ो, तुमको मेन यम का मान निकालना था, यम का मान निकालो। ठीक, अब देखो चौथा नंबर। क्या चौथा नंबर एक ठो बताएंगे, इसके बाद तुम लोग घर से करके आओगे। जब नहीं बनेगा तब हम बताएंगे। ठीक, हम चौथा नंबर तीसरा नंबर बता देते हैं। ठीक, तो तीसरा नंबर की चौथा नंबर तीसरा नंबर बताए, सब बताए हैं। तीसरा नंबर मतलब चौथे का तीसरा सी नंबर। ठीक, सर पहला नंबर बताइए ना। अरे हम चौथा बता रहे हैं, फिर बाद में तुम लोगों को जो नहीं बनेगा तो हमसे पूछना ना, हम कल बताएंगे ना। सर कल नहीं होमवर्क गेम तो पूछना जरूरी है ना। तो तुम लोगों को करने के लिए बोले, जो नहीं बनेगा उसके बाद हम बताएंगे। कमाल छोटने लगेंगे। करके आना, कुछ गलत फलत नहीं बनेगा सर नहीं बनता तो करने को मन भी नहीं करता है। गलत सर हो गया, बताइए। कोशिश करने में कहा जाता है बेटा। सर गलती रहेगा तो मारेंगे नहीं मारेंगे, गलती होगा तो। देखो बोला है a का 10 गुना 70 है। a कोई संख्या है। ठीक, a कोई संख्या है। a बराबर कोई संख्या है जिसका 10 गुना कितना 10 गुना बराबर कितना है 70 है। ये समझो हमको एक ठो पन्नी बांधे, उसका 10 गुना एक ठो बोरा में रखा हुआ है। क्या बोरा में रखा हुआ है? एक ठो बोरा में रखा हुआ है। तो ये सोचना है कि उस पन्नी में कितना है। ठीक, उस पन्नी में कितना होगा। ये समझो कि हम एक पन्नी में एक क्या बांधे हैं, बंटियों का एक क्या बनाया है, छोटा सा पैकेट बनाया है। ठीक, एक पैकेट में जितना बंटी है उसका 10 गुना 70 है। ठीक, तो हम लोग क्या मानेंगे 10 गुना तो 10a बराबर 70। 10 गुना है 10a बराबर 70, मतलब 10a के बराबर कितना है 70 है। वही बोल रहा है ना कि a का 10 गुना कितना है 70 है। तो a का 10 गुना लिख लेंगे, 10 में a का गुणा कर लेंगे। a का 10 गुना 70 है, तो 10 का a में गुणा की क्या हो जाएगा 10a बराबर 70 बराबर 70। a बराबर कितना हो जाएगा जब इधर गुणा में तो उधर भाग में, तो कितना हो जाएगा 1 0 से 0 खत्म। तो a बराबर नीचे का a का मान कुछ नहीं होता है, तो a बराबर 7। अब a का गुणा 10, a के जगह पे 7 रखो और गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा 70 नहीं आएगा। आ गया, तो वही तो बोल रहा था। एक पैकेट में कितने कंचे हैं 7 कंचे। 7 को समझ गए, उसका 10 गुना कितना हो जाएगा 70। खत्म। देखो इधर प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पहला नंबर कथन। पहला नंबर क्या पहला नंबर, इसको देखो कथन में दिया है समीकरण बनाना है इसका। ठीक, क्या बनाना है समीकरण। तो देखो क्या दिया है, संख्याओं यक्ष, संख्या क्या है संख्याओं यक्ष और 4 का योग, 4 का योग मतलब होता है प्लस। ठीक, 4 का योग, संख्याओं यक्ष 4 का योग, 4 का बराबर होता है क्या है 9 है। क्या बोला है 9। देखो इधर क्या बोला, संख्याओं यक्ष और 4 का योग बराबर कितना है 9। संख्याओं का योग कितना है 9 है। ठीक, ये समीकरण बनेगा। पहले ये बोल रहा है, देखो संख्या यक्ष और 4 का योग, संख्या यक्ष और 4 का योग कितना है 9 दिया गया है। कितना दिया गया है 9। तो संख्या यक्ष और 4 का योग, 4 का योग मतलब जोड़ दिए दोनों को, बराबर कितना है 9 के बराबर है। किसके बराबर है
बस इतना ही समीकरण बनाना है इसमें। जितना हमारा उत्तर आया बस समीकरण बनाना, कर दिए, समीकरण बनाना है, ठीक इस तरीके से। अब दूसरा नंबर, कर दिए। y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। y में से देखो, ये पहला नंबर हो गया, सही उतना है आंसर। दूसरा नंबर हो जाएगा देखो, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 8। ये बन गया, हाँ इतना ही। y में से हम 2 घटाए तो हमको बराबर कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 8। दूसरा नंबर हो गया, समीकरण बन रहा है। तीसरा नंबर देखो बोल रहा है a का 10 गुना। ये बताए भी थी कल, हमारा सही था, पहले का सही था। देखो तीसरा नंबर कल बताए भी थे कि a का 10 गुना, a का 10 गुना, a का 10 गुना यानी 10a, ठीक 10a मतलब 10 का a में गुना हो गया तो 10 गुना हो गया, a का 10 गुना, ठीक। a का 10 गुना बराबर कितने के है? 70। कितना? 70। a के 10 गुना बराबर कितना है? 70 का, ठीक। ये समीकरण बना, ठीक। चौथा नंबर क्या है? संख्या b को 5 से भाग देने पर प्राप्त संख्या 6 है। सही तो हो रहा है। देखो संख्या b को, संख्या क्या है? b को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग दे दिए, ठीक। संख्या b को 5 से भाग देने पर प्राप्त संख्या कितना है? 6 है। ये हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। फिर पांचवा नंबर t का 3 चौथाई, t का 3 चौथाई 15 है। t का 3 चौथाई का मतलब होता है 3/4, 3 चौथाई, ठीक 3 चौथाई हो जाएगा। t का 3 चौथाई, 3 चौथाई, t का 3 चौथाई, ठीक। ये t है, क्या है? t है। t का 3 चौथाई बराबर कितना है? 15 है। इसका बराबर है 15, ठीक। 5 ठो किया था, 5 ये हो गया। ये हो गया ना। अब देखो छठवां नंबर, यम का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। क्या बोल रहा है? यम का 7 गुना, देखो इधर, यम का 7 गुना मतलब 7m, ठीक। यम का 7 गुना यानी 7m हो जाएगा। और योगफल कितना हो जाएगा? 7 बराबर मेरे को क्या देता है? 70 देता है। कितना देता है? 77। ये मेरा समीकरण बना है। पीछे मिलाते भी जाओ अगर ना दिक्कत हो तो। यदि हमारा 5 ठो किए थे, एक ठो गलत था, एक ठो गलत था, 4 ठो सही, ठीक। इसके बाद देखो 7वां नंबर, एक संख्या x है, ठीक। एक संख्या x है, चौथाई, x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। क्या बोल रहा है? x की, इसको मिटा ले, उतार लो एक बार। हाँ उतार लो। अब देखो चौथे का 7वां नंबर, कौन सा नंबर? 7वां। एक x की चौथाई, एक x की चौथाई मतलब 4 भाग, x का 4 भाग मतलब 4 का भाग कर देंगे तो 4 भाग में बढ़ जाएगा। फिर उसका बोला है ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 4, ठीक। ऋणात्मक 4 आपको देता है 4। क्या देता है? बराबर हमको कितना देता है? 4 देता है। ये बनेगा मेरा समीकरण। देखो कैसे बोल रहा है कि x का चौथाई, x का चौथाई मतलब 4 भाग, x का 4 भाग चौथाई होता है तो x भागे 4 माइनस क्या हो गया? बोला है कि ऋण में 4, ऋण में 4 बराबर हमको देता है 4, बराबर कितना देता है? 4। ये मेरा हो जाएगा 7वां नंबर, ठीक। ये समीकरण बन गया।
फिर देखो 8वां नंबर क्या है, यदि आप x के 6 गुने, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाते हैं, देखो क्या बोला है, y का 6 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 6y, कितना हो जाएगा 6y, तब ना 6 गुना होगा, एक y 1 गुना हुआ, 6y मतलब कितना हो जाएगा 6 गुना, तो 6y क्या बोला है, x का y का 6 गुना, y का 6 गुना में से 6 घटाने पर, क्या बोला है, y का 6 गुना में से 6 घटाने पर 6 घटा दिए, ये देखो y के 6 गुना में से 6 क्या कर दिए, घटा दिए। फिर क्या बोल रहा है, इसके बाद y के 6 गुने में से 6 घटाए तो क्या आया, आपको 60 प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। ये समीकरण हुआ कि बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ, 60 प्राप्त हुआ। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, 8वां नंबर। और कोई बचा है, एक ठो कौन सा बचा है, यदि आप z के 1/3, एक तिहाई का मतलब होता है 1/3, 1/3 का मतलब हो गया z का 1/3, z का 1/3 मतलब ऐसे लिख सकते हो 1/3 z, ठीक, 1/3 हो गया, z का 1/3, ठीक, z का 1/3 में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़े, ठीक, 3 क्या कर दिए, जोड़ दिए, 3 जोड़े तो कितना प्राप्त होता है हमें, आपको 30 प्राप्त होता है, आपको कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। तो ये कितना लिख देंगे हम, 30, ये हो गया, यस बन जाएगा अपना। अभी 5वां नंबर में फिर बोल रहा है, इस समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए, सामान्य कथनों के रूप में लिखिए, ठीक, इसको हो गया, है, देखो इधर क्या है, पहले समीकरण क्या दिया है हमारा, समीकरण बोलो, p + 4 बराबर 15। इसको जब हम कथन में चेंज करेंगे, काहे में, कथन मतलब होता है कि हिंदी या मतलब जो भी माध्यम से हो उसको काहे में लिखना है, कथन के रूप में, मतलब हिंदी इंग्लिश के माध्यम से उसको संख्याओं को मतलब कि हिंदी माध्यम से भी लिख के बताना है कि कैसे क्या किए हैं इसमें, ठीक। तो हम p एक संख्या है, p क्या है, संख्या p में 4 जोड़ने पर, 4 का योग करने पर, क्या करने पर, योग करने पर 15 प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है, ये हो गया, समझ गए, ये हो गया पहला नंबर, ठीक, लिखो जल्दी जल्दी लिखते जाया करो, तुरंत हम समझाए कि इसके बाद समझ आ जाए तो ठीक है, ना आए तो टोक दिया करो और तुरंत लिख लिया करो, ठीक। फिर है दूसरा नंबर, m-7 बराबर 3। समीकरण क्या है, m-7 बराबर 3। m-7 बराबर कितना है, 3 है, 3, m-7 बराबर संख्या m में 7 घटाने पर हमको प्राप्त होता है 3, ऐसे लिखोगे, ठीक।
संख्या क्या है? संख्या यम में से 7 घटाने पर, या 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। ठीक, क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। इस तरीके से सबको कर लेना है। ठीक ना? कोई बताओ, अगर एक आठ अगर तुमको ना बने तो बताओ, उसको हम बता दें। सर यही तरीके से सब करना है ना। 3 चौथा नंबर बता दे। ये 5वां नंबर, 5वां नंबर बता देना। 5वां नंबर बता दे उसका। तो बन जाएगा 1 2 3 4 तक का तो बन जाएगा। हाँ 5 कटेगा सर। 5 6 7 8। अरे इधर देखो, 5वां नहीं बनेगा तुम लोगों से, थोड़ा 7वां नहीं बनेगा, इस 8वां, इसी को थोड़ा बता देता हूँ। देखो देखो 5वां 7वां 8वां कहाँ गया जी वो टेस्ट? देखो क्या बोल रहा है, समीकरण क्या है? 5वां का 3m बटे 5 बराबर 6। अरे इसे लिख सकते हो यम का 3/5, 3 पंचमी या 1/4, 3 पंच का बोले इसको जी, 5 भाग। ठीक ना? 3/5, 3/5 मतलब 3 नहीं, यम का 3 पंचमी। ठीक, 3 पंचमी कितना? पंचमी मतलब 5 भाग। यम का 3 पंचमी कितना? 3 पंचमी 3 पंचमी, यम का 3 पंचमी 6 होगा। 6 होगा, क्या होगा? 6 होगा। यम का 3 पंचमी 6 होगा, इस तरीके से। ठीक, फिर 8वां नंबर बता दो, एक बता दे। P/2 + 2 P/2 + 2 बराबर 8। P/2 + 2 + 2 बराबर 8। P का 2 + 2 बराबर 8। देखो इसका होगा, ये वाला लिख पाए? यस सर, यस सर, यस सर। P में 2 का भाग और 2 का योग 8 होता है। 8 होता है। ठीक, या 8 प्राप्त होता है। ठीक, क्या लिखोगे? 2 का योग 8 प्राप्त होता है। 2 में 2 घटा 2 का 2, देखो P में 2 का योग लिखने के लिए
सर वहाँ पे था योग बस लिखे योग। सर जी खाली वहाँ पे योग बस रहेगा कि योग तो देखो इधर P में 2 का भाग और 2 का योग। देखो बोला क्या, पहला नंबर प्रश्न था ये ना, इरफान क्या बोल रहा है? इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक है। कितना है? 5 गुने से भी 7 अधिक है और अधिक है। इरफान के पास कुल मतलब पूरा कंचा मतलब बंटी, कुल बंटी 37 है। कितना है? 37। और बोल रहा है कि परमित के कंचों की संख्या को m दर्शाइए। कि क्या दर्शाइए? m दर्शाना है। क्या दर्शाना है? देखो परमित का कंचा कितना था? माना कि परमित का कंचा m है। परमित का कंचा है m है। परमित का कितना कंचा हो गया? m। तो उसके इरफान के पास कितना था? उससे 5 गुना, उससे 5 गुना, यानी m में 5 का गुना कर देंगे और फिर उसके पास और कितना था? 5 गुने से 7 अधिक था। 5 गुने से 7 अधिक था। तो इसको ऐसे जो प्लस का चिन्ह लगा के इसमें 7 जोड़ देंगे। 5 गुने से 7 अधिक हो गया। 5 गुने से 7 अधिक हो गया तो 5m प्लस 7 बराबर उसके पास कुल कितना खर्चा था? 37। कुल कितना था? 37। तो 5m बराबर ये 5m, इसके बाद बराबर लगा दिए, 7 उस साइड ले गए। ठीक, हम लोग परमित का कंचा निकाले। परमित के पास कंचा था कितना? ठीक, वैसे समीकरण ही केवल बनाने के लिए बोला है। ठीक, लेकिन हम लोग निकालते हैं कि परमित के पास कंचा कितना है। ठीक, ये हो गया। तो परमित के पास कितना कंचा है ये निकालने के लिए 5m बराबर हो गया 37, उस पास 7 चला जाएगा, 30 चला जाएगा, m 5m बराबर 30, फिर m बराबर हो जाएगा 5 एकम 5 5 6 30, तो m बराबर 6 आ जाएगा। ठीक, m बराबर 6 आ जाएगा। m बराबर 6 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न ये वाला ही कर पाए ना? लिख पाए? देखो दूसरा नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी की पिता की आयु, लक्ष्मी की पिता की आयु, लक्ष्मी की पिता की आयु 49 वर्ष है। कितना वर्ष? 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से भी 4 वर्ष अधिक है और लक्ष्मी की आयु काय से दर्शाना है? y से दर्शाना है। लक्ष्मी की आयु कितना दर्शाना है? y दर्शाना है। माना कि लक्ष्मी की आयु y वर्ष है। y वर्ष है। ठीक, तो उनके पिता की आयु कितना था? उस लड़की के 3 गुने से भी कई वर्ष अधिक था? 4 वर्ष। ठीक, तो y हो गया कै गुना था? 3 गुना। कितना गुना? 3 गुना। और उससे भी कितना अधिक था? प्लस 4 वर्ष अधिक था। कितना वर्ष? 4 वर्ष। और कुल आयु कितना है? कुल आयु 49 वर्ष है। 49 वर्ष। कितना वर्ष? 49 वर्ष। ये मेरा समीकरण बन गया। उसमें समीकरण केवल बनाने के लिए बोला, लेकिन हम इसको हल करते हैं कि y का मान कितना आएगा। ठीक, तो 3y, तो 4 उधर गया तो कितना हो जाएगा? वो इधर 4 जब उसको घटा दोगे तो 49 में से 4 घटा दोगे तो बराबर हो जाएगा ये 49 में जब 4 घटा दोगे तो ये 45 आ जाएगा। कितना? 45। फिर y बराबर हो जाएगा 45 बटे 3, तो 3 15 तिया 45, 15 तिया तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 पचे 15, एक इधर आएगा 15 हो जाएगा। ठीक, तो 3 पचे 15 हो गया। ठीक, ये हो गया मेरा y बराबर 15, यानी कि उस लड़की की आयु कितना वर्ष थी? 15 वर्ष थी। मैं दोनों करवाते जा रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक।
बंद करो। अध्यापिका बताती है कि उनके कक्षा में एक विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक दुगुना धन 7 है। धन का मतलब होता है प्लस, धन का मतलब प्लस। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। प्राप्त किया गया अंक कितना है? 87। अधिकतम अंक मतलब हाईएस्ट। अधिकतम अंक कितना है? 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंक को यल मानिए। क्या मानिए? यल मानिए। तो ऐसे लिख लो, माना कि न्यूनतम अंक कितना है? यल है। न्यूनतम अंक कितना है? यल है। न्यूनतम अंक कितना है? यल है। अरे न्यू ना यू फिर पूरा नहीं लिखे, फिर अंक बना दिए अंक, ठीक ना। न्यूनतम अंक कितना है? यल है। तो फिर ये बोल रहा है कि फिर देखो न्यूनतम अंक कितना है? यल है। तो अधिकतम अंक कितना था? उसके दुगुना से धन 7। दुगुना मतलब 2l। क्या हो जाएगा? 2l। अब धन कितना था? 7। धन 7। धन का मतलब होता है जोड़, और धन का मतलब जोड़ हो गया, और 7 मतलब दुगुने से भी 7 अधिक था। इसके बाद पूरा अंक कितना पाया था? हाईएस्ट 87। कितना? 87। ये हो गया, ये मेरा समीकरण बन गया। ये मेरा समीकरण ठीक। इसके बाद अगर देखते हो, इसको अगर हल करना चाहते हो तो इसका भी हल हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 80। तो 2l बराबर 80 हो जाएगा। फिर l बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 40। ठीक, 2 से 1 कट जाएगा तो 40 आ जाएगा। ठीक, एक समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। कितना है? दुगुना है। कितना है? प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। हमको आधार कोण मानना कितना है? 20। देखो ई बोला है प्रत्येक आधार कोण से, ये दोनों प्रत्येक आधार कोण हो गए दोनों, ठीक बराबर है। ठीक बराबर है। ई बोल रहा है कि ई वाला कोण इन दोनों का एक कोण का कितना है? दुगुना है। एक कोण का कितना है? दुगुना। हम मानते हैं कोणों को b। क्या मानते हैं? कोणों को b। शीर्ष कोणों को हम आधार कोण को कितना मानते हैं? b। आधार कोण को b। आधार कोण को माना आधार कोण b है। माना आधार कोण क्या है? b। माना आधार कोण क्या है? आधार कोण b है। आधार कोण कितना है? b है। और शीर्ष कोण जो है आधार कोण का कितना है? 2 गुना है। तो हम लोग लिखेंगे 2b प्लस b प्लस b, b प्लस b, b प्लस b बराबर तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक, तीनों कोण कितना है? देखो एक जो है आधार कोण का दुगुना है। आधार कोण कितना है? तो दुगुना को यहाँ लिख लिए और दोनों आधार कोण को यहाँ लिख लिए। ठीक, इसके बाद देखो एक भी, देखो 2b ये हो गया, 3b 4b, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 4b और 4b बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ये मेरा समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण बन गया। इसको अगर हल करना चाहते हो तो इससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? b का मान कितना आ जाएगा?
पैतालीस डिग्री आएगा। कितना? 45 डिग्री। कितना आ गया? बी का मान 45 डिग्री थी, यानी ये 45 डिग्री का होगा। तो ये शीर्ष कोण कितना डिग्री का होगा? 45 गुना 90। 90 2b के बराबर है, इसलिए 90 डिग्री का होगा।